आज हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में आधारभूत जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे। जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन सभ्यता है। यह सभ्यता कई मायनों में विलक्षण है, जैसे कि यह भारत की पहली ताम्र कांस्ययुगीन सभ्यता है। साथ ही में यह भारत की पहली नगरीय सभ्यता भी है। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपनी समकालीन सभी सभ्यताएं जैसे कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता की तुलना में इस सभ्यता का भौगोलिक विस्तार बहुत ज़्यादा था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह सभ्यता विस्तृत थी। यदि सिंधु घाटी सभ्यता के काल के संदर्भ में बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि इसका परिपक्व काल जो था वो लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक था। इसके बाद का फेज़ ह्रासोन्मुख था, जबकि इसके पहले का फेज़ जो था वो इसका आरंभिक दौर था। यदि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की बात की जाए तो ये स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार वर्तमान अफ़गानिस्तान, समूचे लगभग पाकिस्तान, भारत के उत्तरी एवं पश्चिमी हिस्से जैसे कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों तक था। यह सभ्यता एक विशाल क्षेत्र में फैले होने के साथ साथ नगरीय सभ्यता के अनेक केंद्रों को अपने अंदर समेटे हुई थी। अनेकों बार इस सभ्यता के नामों के उल्लेख के संदर्भ में अनेक मत सामने आते हैं। जैसे कुछ विद्वान इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कहने के पीछे मूल आशय है यह है कि इस सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण स्थल सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे प्राप्त हुए थे। इसलिए प्राचीन काल में नदियों की ना आधार पर सभ्यताओं को उल्लेखित करने का क्रम रहा था, जबकि हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि इस सभ्यता का सबसे पहला उत्खनन स्थल जो था वह हड़प्पा था, जिसके कारण इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहली बार जब हम इस सभ्यता के खोज के विषय में बात करते हैं तो 1826 में चार्ल्स मेसन ने पहली बार इस सभ्यता को खोजा, जबकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1856 ईस्वी में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। लेकिन जब बाद में लॉर्ड कर्जन ने सर जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया तो उसके बाद भारत में पुरातात्विक ऐतिहासिक स्थलों की खोज में व्यापक गति देखी गई। 1921 में दयाराम साहनी सर ने हड़प्पा सभ्यता को उत्खनन किया और इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। यह सभ्यता सिंधु नदी की घाटी में फैली थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता का दर्जा भी दिया जाता है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में जिन 3 नगरीकरण के स्तरों की बात की जाती है उनमें पहला नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता को ही माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता पहली वह सभ्यता भी थी जिसमें कांस्य का प्रयोग किया गया था। अब तक इस सभ्यता के 1500 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं। लगभग 70% स्थल सरस्वती नदी उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र के आसपास है।